कितनी गुंजाइश है, मतलब आइन में अगर देखा जाए तो कितनी गुंजाइश है, और अगर उस गुंजाइश से भी आगे बातें जाती हैं तो फिर उसको क्या समझा जाए? आइन की जो है मुनाफी समझा जाए, उसको आइन तोड़ना समझा जाए, आइन की मअतली समझा जाए, क्या समझा जाए? मैं अर्ज करूं आपको इस हवाले से, देखिए गुजारिश यह है कि आइन का तो तकाजा ये है कि जब भी असेंबली मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर, अगर पहले तोड़ दी जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाब होने चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा पंजाब में हुआ? नहीं। KPK में हुआ? नहीं। लिहाजा ये कोई हरफे आखिर या सहीफा नहीं है। नहीं, मतलब ये तो फिर ये हो गया ना कि आइन शिकनी का एक सिलसिला चल निकला है और बस उसके ऊपर अब हर 2 हफ्ते पहले तक कोई ये तस्वुर नहीं कर सकता था कि नई मर्दमशुमारी के हवाले से इलेक्शन में 4 महीने की ताखीर हो जाएगी। ठीक, आई ना नई दरफुंतनी और हुआ ना इलेक्शन 4 महीने के लिए गया ना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये गए 2024 में। कब? 2024 में साल पूरा 12 महीने कब? इसको अगर आप मैथमेटिकली देखें तो वो मार्च बनती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उस अरसे में क्या हो जाएगा, यू नेवर नो। उसके बाद का जवाब आपको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं हम आपको जाने देंगे। मार्च तक तो चले, आपने हमें कह दिया। देखिए तो आइन के अंदर ये आप उसको काउंट करें तो मार्च तक बनता है कि नई मर्दमशुमारी के साथ, उसके बाद क्या जवाब? मैं एक आईनी जवाब ये है कि आपकी इकोनॉमी की सूरत इतनी गंभीर हो जाए कि आप 6 महीने के लिए हर वक्त ये आपने मुझसे ऑप्शन पूछा है तो मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा। नई मर्दमशुमारी के तहत अगर नहीं होते और पुरानी मर्दमशुमारी के तहत होते तो फिर ये भी बड़ा मिसनोमर है कि इसमें 4 महीने लगेंगे। 4 महीने तो लगेंगे नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने में। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर इतराजात आते हैं, इसके खिलाफ अपीलें आती हैं, फिर उसकी हेयरिंग होती है, फिर वो सेटल की जाती हैं नए सिरे से, फिर वोटर लिस्ट बनती है, फिर उसके ऊपर तो इसको 2 साल डिले कराऊं है। कितना डिले होने जा रहे हैं? जब आप मुझसे भी होने कि नहीं होने? जब आप मुझसे इतना पॉइंटेड सवाल पूछेंगी तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उसका मुनासिब जवाब दूं। 2024 में भी इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? मैंने कहा लेट 2024 कम एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस। नहीं बुखारी साहब, आपको लगता है पर्सनली, अगर मैं पूछूं, आपको नहीं लगता है इलेक्शन अब हो जाने चाहिए? ये इलेक्शन तो अब तक हो चुके होने चाहिए थे। अच्छा, आपके मुताबिक मतलब अगर इलेक्शन कराना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव था तो वो तो फिर हो जाने चाहिए थे। जब 2 असेंबलियां टूटी थी, इनके 90 दिन में हो जाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे के भी देख ली, 14 मई की डेट, अगर आपको याद हो। एक हतमी फैसला भी जो है वो फाइनल रिटन फैसला जो है उसका तफसीली जारी हो चुका है। उसमें अभी तक उनकी सुई जो है वो 14 मई में फंसी हुई है, हालांकि उसको गुजरे हुए कई महीने हो गए। एनीवे, हैविंग सेड दिस, ये मैं अर्ज करूं आपसे कि हमें दुआ करनी चाहिए एज पाकिस्तानी कि अल्लाह करे कि ये यानी अमल मुकम्मल होने के बाद मार्च तक ये इलेक्शन हो जाए। चले, अल्लाह करे कि हो जाए। और एक और चीज़, एक चीज़ जो आप हमें बताते रहे कि IMF की वो किस्त के हवाले से, या IMF का जो दोबारा से उसका रिन्यू होता है तमाम सिलसिला, IMF ने कहा हुआ है कि हम जो है वो निगरानी देंगे। तो ये हफीज़ शेख साहब का जो नाम लिया जा रहा है, अगर इस तरह का कोई बंदा निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर बैठा होता है तो आपको लगता है कि IMF को भी जो है वो मोल्ड किया जा सकता है, या अगली किस्त के लिए जो है उनको मनाया जा सकता है, इसलिए इस तरह का बंदा लाने की कोशिश की जा रही है? मैं इसको दूसरी तरह से कहूँगा। हाँ, आपने कह दिया, बिल्कुल ठीक कहा है, इररेलेवेंट नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। जो वाइटल एरियाज होते हैं आपकी गवर्नमेंट के, उनमें जो कॉन्टिन्यूटी है वो बहुत ज़रूरी होती है। बल्कि मुझे अच्छी तरह से याद है, एक दफ़ा जो महातीर मोहम्मद है मलेशिया के, वो तशरीफ लाए थे पाकिस्तान, तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। तो उन्होंने खड़े होकर बैंक्वेट में, स्टेट बैंक्वेट में उनसे कहा कि हमें एनलाइटन करें कि आप कैसे एशियन टाइगर बन गए हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि हम एशियन टाइगर बने। तो मैं उनका जवाब आपको दोहरा देता हूँ, मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगा। उन्होंने कहा था कि आप रिजीम्स बदल लिया करें, हुकूमतें बदल लिया करें, पॉलिसीज़ ना बदला करें। मीनिंग देयर बाई कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है ये किसी भी कामयाब मुआशरे के लिए, किसी कामयाब हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, निगरान वज़ीर आज़म का नाम हो गया फाइनल? देखें, ये जो है ना बज़ वर्ड है आजकल, एवरीबडी इज गेसिंग कि कौन होगा। आई है कि हो गया है फाइनल, बता नहीं रहे, देखिए जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, नवाज शरीफ को कोट करके ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने नाम फाइनल कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को कहा है कि जब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुलाकात ना हो जाए वज़ीर आज़म की, उस वक्त तक इस नाम को जाहिर ना किया जाए। अच्छा, तो कब होनी है मुलाकात? ये मुलाकात मेरे ख्याल से ये आज हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये आजकल में
किसी वक्त भी हो मतलब जाएगी। आजकल से ज्यादा डिले तो ऑब्वियसली हाँ, नहीं हो नहीं सकती। बिकॉज Correct. ठीक है वो असेंबली आपने लेकिन तहलील करनी है। इसके हवाले से इतने नाम हमने अब तक सुन लिए हैं, इतने निगरान प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कि जिसका कोई शुमार नहीं है। 2-3-4 नामों के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि हफीज़ शेख साहब हाँ। जो एक से ज़्यादा दफ़ा आजमाए जा चुके हैं और जो हमेशा नॉमिनी होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB वगैरह वगैरह, और वेस्ट के, मैं अमेरिका ख़ास तौर से नहीं कह रहा हूँ। उनका नाम एक मरतबा फिर बकौल राना सनाउल्लाह के शॉर्ट लिस्ट होने वाले नामों में शामिल है। 2 नामों के हवाले से कहा जा रहा था ना कि शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। एक कोई साबिक जज थे रिटायर्ड। जी, वो जज का नाम अभी भी है। अब देखना ये है कि एक देखें ना, नाम तो हर तरफ से आ रहे हैं। हाँ। GDA और MQM ने भी अपना उम्मीदवार जो है उसका नाम का ऐलान कर दिया। वो कहते हैं टिसोरी साहब जो है उनको वजीर आजम होना चाहिए। इसी तरीके से राजा रियाज साहब भी कुछ ना कुछ फाइनल करके बैठे होंगे। जाहिर है वो लीडर ऑफ द पोजीशन, उन्होंने 3 नाम देने हैं और किसी भी नाम के ऊपर इत्तेफाक ना होने की सूरत में वही होगा जो पंजाब में जो हुआ आपने है। कहा था। लेकिन फिर आपने कहा था नहीं होगा। लेकिन इसमें 2 नामों का इजाफा करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक तो है इसहाक डार साहब का। अच्छा, वो अभी भी हैं? करेक्ट। कुछ लोग ये अच्छा। कह रहे हैं कि दैट कैन कम आउट एज ए राणा साहब ने तो कह दिया कि वो नहीं है। करेक्ट। उन्होंने तो ये कह दिया है कि नहीं है, लेकिन ये नाम आप उठा के फेंक नहीं सकते अभी तक। ठीक है जी, रख लेते हैं ठीक इसको। है। तीसरा जो है वो हमारे अपने प्यारे जो है जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त, अच्छा। उनका नाम भी अभी तक उन हलकों में गर्दिश में है। तो देखना ये है कि ये अल्टीमेटली ये ताज किसके सर पे जाएगा। क्योंकि ये मैंने ताज इसलिए कहा है कि ये 90 दिन के लिए नहीं है। हाँ, उस पर भी बात करनी है हमने। ये 90 दिन के लिए नहीं है, इसका मतलब है कि इलेक्शन आगे। वो तो वैसे तभी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ आइडिया हो गया था जब ये तय हुआ था कि नई मर्दमशुमारी के तहत अब इंतखाब होगा।